प्यारे बच्चों, आज आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन का सेकंड लेसन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु वाज विक्रमादित्य? व्हाई इज ही सो फेमस एज ए किंग इन द हिस्ट्री? विक्रमादित्य कौन थे और वो इतिहास में एक राजा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए? इसी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे महान जज क्यों कहा गया? आंसर देखते हैं। आंसर, विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा थे। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। वो जस्टिस के लिए फेमस थे, अपने न्याय के लिए फेमस थे। ही नेवर पनिश्ड। उन्होंने कभी भी दंडित नहीं किया एनी इनोसेंट पर्सन, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को। सो इसीलिए ही वाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज, और इसीलिए वो ग्रेटेस्ट जज कहे गए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज विक्रमादित्य? विक्रमादित्य कौन थे? व्हाट स्पेशल क्वालिटीज डिड ही पॉसेस? कौन सी स्पेशल क्वालिटीज डिड ही पॉसेस वो रखते थे, या उनके पास कौन से विशेष गुण थे? दूसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाई वाज विक्रमादित्य प्रेज्ड? प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की जाती थी, बाय वन एंड ऑल, सभी के द्वारा। विक्रमादित्य की प्रशंसा सभी के द्वारा क्यों की जाती थी? आंसर देखते हैं। विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। ही वाज वेल नोन। वो जाने जाते थे फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। द गिल्टी पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। जो गिल्टी पीपल होते थे, जो अपराधी लोग होते थे, वर अफ्रेड, डरते थे, ऑफ हिम, उनसे। ध्यान रखें, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, प्रीपोजिशन सेक्शन भी पूछा जाता है। इसीलिए सो ही वाज प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल, और इसीलिए उनकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाई डिड द गिल्टी? अपराधी लोग ट्रेम्बल, कांपते थे, बिफोर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के सामने अपराधी क्यों कांपते थे? आंसर देखते हैं। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट की हिज आईज, उनकी आंखें, वुड गो, चली जाएंगी, डाउन डीप इन देयर हार्ट, सीधे उनके हृदय में। यानी कि वो सब जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके हृदय को पढ़ लेंगी। एंड ही वुड नो, और वो जान जाएंगे, देयर गिल्ट्स एट वंस, उनके दोषों को तुरंत, और वे उनके दोषों को तुरंत समझ जाएंगे। इसीलिए सभी अपराधी उनसे डरते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर्स? व्हाट डिड द विलेज बॉयज? गांव के लड़कों ने क्या फाइंड किया, पाया, इन द पास्चर्स, चारागाह में। चारागाह में बच्चों को क्या मिला? द विलेज बॉयज फाउंड, विलेज बॉयज फाउंड, बच्चों ने पाया, क्या पाया? ए प्ले ग्राउंड इन द पास्चर, पास्चर में एक प्ले ग्राउंड पाया। इन द मिडिल, और बीचों बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक टीला था, माउंड में टीला था, विच लुक्ड लाइक ए सीट ऑफ जज, जो जज की सीट की तरह दिखाई पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गेस, कौन सा अनुमान, डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय? उज्जैन के राजा ने बालक के प्रति क्या अनुमान लगाया, क्या विचार उसने सोचा, क्या उसके मन में आया? देखते हैं अगला आंसर इसका। द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ट, उज्जैन के राजा ने गेस किया, अनुमान लगाया कि अबाउट द बॉय, लड़के के बारे में, कि ही मस्ट हैव सेट, वह अवश्य बैठा होगा, कहाँ? ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा। द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, टू डिग द माउंड डीप, कि उस माउंड को खुदवाने का निश्चय किया। माउंड में टीला, माउंड में टीला, टीले को गहराई तक खुदवाना और जजमेंट सीट को प्राप्त करने का डिसाइड किया, निर्णय किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन? क्यों उज्जैन के राजा ने क्यों वांट चाहता था, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर उज्जैन का राजा क्यों बैठना चाहता था? देखिए आंसर देखते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन थॉट, उज्जैन के राजा ने सोचा, क्या सोचा? ओह सॉरी,
द किंग ऑफ उज्जैन थॉट, राजा ने सोचा, दैट कि इफ ही, यदि ही वुड सिट, वो बैठेगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह जजमेंट सीट पर बैठेगा, सिट एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमे सुनेगा, देन तो द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो स्पिरिट है, आत्मा है, वुड बी कम अपॉन हिम, उसके ऊपर आ जाएगी, एंड ही वुड ऑलवेज बी जस्ट किंग, और वो हमेशा एक न्यायी राजा बन जाएगा। यही सोचकर वो उस कुर्सी पर बैठना चाहता था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द एंजल आस्क द किंग बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन, थ्रोन पर बैठने से पहले राजा से उन एंजल्स ने क्या पूछा, देखते हैं। द एंजल्स आस्क्ड सम क्वेश्चंस, देवदूतों ने कुछ क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? ओ किंग, हे राजा, टेल, बताओ मुझे, वेदर, कि क्या, यू डिजर्व, तुम योग्य हो, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। डिड यू नॉट, क्या तुमने कभी नहीं, डिजायर किया, इच्छा की, द रिचेस, धन दौलत, एंड लैंड्स, यानी कि भूमि, या पीपल, लोगों की लेने की, विच वर नॉट योर्स, जो तुम्हारी अपनी नहीं थी, क्या तुमने ऐसे धन दौलत और दूसरों के राज्य लेने की इच्छा नहीं की। इस प्रकार के एंजल्स ने प्रश्न पूछे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिर व्हाट डिड द लास्ट एंजल स्पीक टू द किंग, अंतिम देवदूत ने राजा से क्या पूछा। एज, जैसे ही केम नियर द जजमेंट सीट, जैसे ही वो राजा जजमेंट सीट के नज़दीक आया तो अंतिम देवदूत ने क्या पूछा, देखते हैं। द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, लास्ट एंजल ने राजा से कहा, क्या कहा, आर यू परफेक्टली प्योर, क्या तुम परफेक्ट, पूरी तरीके से पवित्र हो, इन हार्ट, मन से। इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय प्योर है, लाइक दैट लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे की तरह। इफ सो, यदि ऐसा है तो यू डिजर्व, तो तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो तुम विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने की योग्य हो, यदि नहीं तो नहीं। फिर अगला क्या है। व्हाट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ, देखो विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी वह किस चीज़ की बनी हुई थी, व्हाट मेड ऑफ, तो क्या आंसर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई थी, और ब्लैक पत्थर कह सकते हैं, ब्लैक स्टोन, एंड देयर वर 25 स्टोन एंजल्स सपोर्टिंग इट, और उसमें 25 स्टोन एंजल्स लगे थे, इस बात को भी ध्यान रखें। फिर अगला क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, टू द पैलेस, महल, फोर्ट्रेस, किले ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद किले और महलों का क्या हुआ। आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर ruined, सब बर्बाद हो गए। उनकी मृत्यु के बाद हर प्रकार के किले महल उनके जो थे सब बर्बाद हो गए। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सभी एग्जाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य मित्रों में शेयर अवश्य करें, और इन्हें बार बार देखते रहें। धन्यवाद।